बच्चों, so let's see this question. The question says, what are the advantages of intercropping and crop rotation? तो हमें पूछ रहा है कि intercropping and crop rotation का क्या क्या advantages है. तो पहले समझो कि इंटरक्रॉपिंग एक्चुअली होता क्या है. उससे तुम इजीली पता लगा सकते हो कि उसके बेनिफिट्स क्या है. देखो, इंटरक्रॉपिंग मतलब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक प्लांट को प्लांट कर दिया एक रो में, फिर हमने क्या किया उसके अल्टरनेट रो में एक दूसरा टाइप का प्लांट कर दिया, राइट. फिर से अल्टरनेट मैनर में वैसे ही वही प्लांट को प्लांट कर दिया. तो ऐसे ही हमने क्या किया कि अल्टरनेट मैनर पे दो या तीन वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को हम इजीली लगा सकते हैं एक फील्ड में. तो इससे क्या होगा कि दोनों ही प्लांट का जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वो अलग अलग होगा. तो फिर वो जो फील्ड है उसका जो न्यूट्रिएंट्स है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो गया, राइट. और ऊपर से क्या हुआ कि सपोज इसको अगर डिजीज अटैक हुआ तो ये वाला जो एरिया है ये तो डिजीज नहीं होगा, क्योंकि ये एक अलग वैरायटी है, ये एक अलग वैरायटी है. तो डिजीजेस इजीली स्प्रेड नहीं कर पाएंगे. तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फील्ड है उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुआ. ऊपर से हमारे जो दो तीन क्रॉप्स होने की वजह से प्रोडक्टिविटी भी उस लैंड का ज्यादा हुआ, राइट. तो बस वही चीज है इसका एडवांटेज इंटरक्रॉपिंग का. चलो इंटरक्रॉपिंग का पहले लिख लेते हैं. इंटरक्रॉपिंग का मीनिंग क्या होता है? व्हेन टू और थ्री क्रॉप्स आर प्लांटेड इन अ फील्ड, एक ही फील्ड में हम लगा रहे, आर प्लांटेड इन ए फील्ड इन एन अल्टरनेट मैनर, इन एन अल्टरनेट मैनर, राइट. अल्टरनेट मैनर में लगाएंगे such that both have different nutrient requirement. तो ये हो गया हमारा इंटरक्रॉपिंग. तो इंटरक्रॉपिंग का बेनिफिट्स लिखेंगे फिर डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. तो पॉइंट वाइज लिखते हैं उन दोनों के. अभी तो हमने वो चीज डिस्कशन किया. तो पहला बेनिफिट क्या होगा कि हम दो तीन क्रॉप्स को एक जगह पे प्लांट कर पा रहे हैं. टू और थ्री क्रॉप्स आर प्लांटेड इन अ सिंगल फील्ड, राइट. एक ही जगह पे हम प्लांट कर रहे हैं इन तीनों को. ऊपर से और क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट जो थे हम सारे उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए, राइट. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट. फिर और क्या बेनिफिट हो सकता है उसका? जो भी हमारा पेस्ट है, डिजीज है, वो इजीली स्प्रेड नहीं करेगा एक प्लांट से अदर प्लांट को. पेस्ट एंड डिजीजेस don't easily spread, don't spread easily. एंड जो भी हमारा फील्ड है उसका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमें मिलेगा, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स, राइट. प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स. तो ये सब हमारे इंटरक्रॉपिंग के एडवांटेजेस हो गए. अब हम देखते हैं हमारा क्रॉप रोटेशन, राइट. तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है? सपोज ये कोई फील्ड है, इस फील्ड में हमने क्या किया कि पहले सपोज समर सीजन में हमने कोई एक प्लांट लगा दिया, सपोज सोयाबीन लगा दिया. हम लेट्स सपोज कि सोयाबीन हमने प्लांट कर दिया पूरे समर सीजन में. उसके बाद जो नेक्स्ट सीजन आएगा उस नेक्स्ट सीजन में हमने क्या कोई और प्लांट प्लांट कर दिया, सपोज मेज प्लांट कर दिया, राइट. तो ऐसे में क्या हुआ कि एक ही साल में हमने एक प्री डिटरमाइंड मैनर में दो या तीन वेराइटीज ऑफ क्रॉप को लगाया. तो एक साल का जो हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो दो तीन क्रॉप का जो आउटपुट निकलेगा वो बहुत ज्यादा होगा, राइट. जो हम एक साल में एक ही क्रॉप लगाते थे अगर दो तीन क्रॉप लगाएंगे एक प्री डिटरमाइंड सक्सेशन से, पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि इस सीजन में ये क्रॉप लगता है, दूसरे सीजन में ये क्रॉप लग सकता है, या फिर जो मॉइस्चर का अवेलेबिलिटी है, टेम्परेचर का अवेलेबिलिटी, उसको चेक करके हम लगा लिए. तो उससे हमारा मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है. तो बस वही बात है क्रॉप रोटेशन का. क्रॉप रोटेशन, तो पहले इसका लिख लेते हैं डेफिनेशन. व्हेन टू और थ्री क्रॉप्स आर प्लांटेड इन सेम फील्ड in predetermined succession,
राइट। हमने पहले ही डिटरमाइन कर दिया कि इसके बाद हम इसको लगाएंगे और फिर जैसे ही सीजन आया वैसे ही प्लांट किए हम। तो उसका क्या क्या बेनिफिट हमारा हो सकता है, तो उसमें हम 2-3 क्रॉप्स का निकाल सकते हैं प्रोडक्टिविटी विद इन ए ईयर। 2 or 3 crops can be produced in a single year, राइट। एक ही साल में हमने इन तीनों को लगा सकते हैं। और क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है कि क्योंकि हम एक ही सीजन के बाद दूसरे सीजन में ये क्रॉप को लगा रहे हैं, तो हम जो टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, उसका रिक्वायरमेंट चेक करके हम दूसरे क्रॉप को लगा सकते हैं। तो इसलिए जो नेक्स्ट क्रॉप होगा उसमें जो प्रोडक्टिविटी निकलेगा वो अच्छे से निकलेगा, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि टेम्परेचर क्या है उस जगह का, मॉइस्चर क्या है, कौन सा क्रॉप लगाने से फायदा है, राइट। The temperature and moisture are checked before planting so that suitable crop can be planted, right। तो ये हो गया हमारे सारे एडवांटेजेस दोनों टाइप के। So I hope you understand this question. Thank you.